नमस्कार साथियों, देश के अंदर प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा के बाद इसी कड़ी में मंगलवार को संपन्न समारोह में दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 69 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को यह सम्मान प्रदान किया है। इस बार कुल 139 पुरस्कार दिए गए, जो इन अवार्ड्स की निर्धारित सीमा 120 से अधिक रहे। इन पुरस्कारों में कुछ चर्चित चेहरे जैसे 3 तलाक को खत्म करने वाले रिटायर्ड जस्टिस खेहर और राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भागीदारी करने वाली साध्वी रितंभरा रही। इन्हीं चर्चित चेहरों में आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वे हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और नीति सलाहकार डॉक्टर विवेक देबरॉय, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के पूर्व छात्र देबरॉय ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। वह 5 जून 2019 तक नीति आयोग के सदस्य भी रहे। 2016 में सरकार ने देबरॉय की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय करने का निर्णय लिया। विवेक देबरॉय उस कठिन दौर, जिस समय 2017 से 24 के बीच के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, जब कोविड महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और सुधार के लिए इनके विचार और इनके द्वारा नीतिगत साधन निश्चित ही उपयोगी रहे। देबरॉय को अन्य अर्थशास्त्रियों से अलग करने वाली बात थी उनकी शास्त्रीय संस्कृत और प्राचीन ग्रंथों पर उनका गहन ज्ञान। उन्होंने 20 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, जिसमें आर्थिक सिद्धांत, भारतीय अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक नीति पर लिखी गई किताबें शामिल हैं। डॉक्टर देबरॉय को भारत सरकार द्वारा 2015 में पद्मश्री पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के चलते नवंबर 2024 में हुई। आखिर में बात करते हैं प्रतिष्ठित पद्म अवार्ड और यह किन नागरिकों को मिलता है इस विषय पर। जैसा कि आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय के अनुसार पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जिसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यह पुरस्कार सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देने का प्रयास करते हैं। यह पुरस्कार आमतौर पर मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, हालांकि अत्यधिक योग्य मामलों में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार करती है। पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजी जाती हैं।